हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री। तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं आपको फ्रोंक्स के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, हर वेरिएंट के अंदर और बहुत सारी और गाड़ियों के अंदर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। गाड़ी का इग्निशन ऑन करके आपको ऐसे नहीं दिखेगी वो, जब आप अपनी गाड़ी को गेयर शिफ्ट इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपको एक बारी चला के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब रिवर्स होती है, जब ये नहीं दिखाता है कि कौन सा गियर है आपका, तो आपको खड़ी गाड़ी में तो नहीं पता चलेगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर का, लेकिन आप समझ गए होगे जो जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पर लिखा आता है कि आपका 3 अप के ऊपर एरो आएगा। वो मैं आपको भी चलो पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आता है वो, फिर ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़। तो जैसे ये देखो, अब देखो यहाँ 1 लिखा आ गया ना, मैंने क्लच छोड़ दी अपनी और यहाँ पर 1 लिखा आ गया क्योंकि पहले गियर में मेरी गाड़ी। अब जैसे ही मैं थोड़ी ज़्यादा रेस दूंगा तो देखो अभी यहाँ पर 1 ही लिखा आ रहा है, तो अब मैं जैसे थोड़ी ज़्यादा रेस दूंगा एक बार यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर आ गया अपवर्ड। जब 2000 आरपीएम से ज़्यादा जाती है ना गाड़ी, ये देखो 2500 से ज़्यादा, तो ये दिखाता है। इसका ये दिखाना चाहता है आप गियर शिफ्ट ऊपर कर लीजिए, आपकी जिस तरीके से भी आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स होगा ना उसी तरीके से दिखाएगी ये। अब मैं आपको रोड के ऊपर भी चलकर जो है ये चीज़ दिखाऊंगा, अच्छे से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो जैसे मेरी अब 2000 के आसपास, 2000 से भी नीचे है, तो आरपीएम फिर नहीं दिखाएगा ये, फिर आप एक तरीके से सही रेंज में चल रहे हो। अब देखो मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस चीज़ को दिखाता क्यों है। ये इसको दिखाता है ताकि आपका जो एक रेंज है, अगर आपको स्पेसिफिक नहीं पता कि मुझे इस रेंज के अंदर अपनी गाड़ी का गियर चेंज करना है, तो ये आपको बता देगा कि हाँ भाई अब शिफ्ट आ गया तो अब शिफ्ट कर लो। जिस हिसाब से ये बताएगा ना कि आपका बिहेवियर देखेगा, ये आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स देखेगा। जिस तरीके से आप थ्रोटल दोगे उसी तरीके से ये गियर अप डाउन करने की कहेगा। बाकी अब आपको थोड़ा चलाते हुए जो है मैं और दिखाऊंगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़। देखो जैसे इसने अब मांगा, अब जैसे दोबारा अब देखो 4000 आरपीएम के ऊपर जाने के बाद जो है इसने थर्ड में अप मांगा। देखो 5वां मांग लिया भाई अब फिलहाल इसने, है ना। तो मेन इसका क्या काम रहता है, ये यही कि आपका गियर एक सेफ रेंज में रहे, कि आपका आरपीएम जो है 2000 के आसपास रहे। जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो 2-2500 आरपीएम के आसपास रहे। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपकी गाड़ी जो है गियर चेंज मांगेगी, जिससे आपका जो माइलेज अच्छी आएगी। और काफी बार चाहे आरपीएम 2000 पे भी हो तब भी ये डाउन मांग लेता है, 2500 पे भी हो तब भी डाउन मांग लेता है, क्योंकि उस टाइम पर आप रिस्पॉन्स आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। आप अपना थ्रोटल पे जो आपका रेस पेडल है उस पे आप ज्यादा प्रेस कर उसको ज्यादा प्रेस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हायर गियर में आपकी गाड़ी होती है तो वो बता ही नहीं पाता है, तो आपकी गाड़ी भाग ही नहीं पाती है। फिर इसीलिए जो है इसको फिर वो दिखाना पड़ता है कि गियर डाउन कर लो, ताकि आप एक अच्छी स्पीड के साथ जो है अपनी गाड़ी को उठा सको और आपकी गाड़ी जल्दी स्पीड गेन कर सके, अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो तो। अब इसके अंदर और क्या चीज होती है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने 5th गियर लगा लिया है 70 की स्पीड पे, ठीक है। अब ये है, अब देखो मैंने अपना अभी तो लीनियर बिल्कुल मेरा आराम से रखा हुआ है जो लैग है, लेकिन अब मैंने रेस पे ज्यादा, देखो जैसे ही मैंने रेस थोड़ा सा ज्यादा ऐसे रेस पे पैर रखा तो गाड़ी डाउन मांगने लग गई। कि ये आपका ही बिहेवियर दिखा रहा है कि अगर आप एकदम से पंजे को दबाओगे तो ये डाउन मांगेगी ही मांगेगी, ठीक है। और आपने थोड़ा और फिर वो जब स्टार्टिंग में जब आप चला रहे हो, अगर आप गियर नहीं चेंज करते हो तो अप शिफ्ट मांगती है गाड़ी। तो ये आपके देखो, तो जैसे ही आपने ये चीज आप अपनी गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी आता है, काफी गाड़ियों के अंदर आता है, ये सिर्फ मारुति सुजुकी के अंदर नहीं, आपका गियर किस गियर में है और आपको ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए, डाउन शिफ्ट करनी चाहिए, अप शिफ्ट करनी चाहिए। और अगर आपको आइडिया नहीं आता है ना कि मैं डाउन शिफ्ट करूँ, अब शिफ्ट करूँ, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये आपका ही पैटर्न देख के जो है अपना बताता है। तो मेरा थोड़ा सा एक रेंज से नीचे जब चला जाता है ना पंजा,
तो उसके बाद जो है ये दिखाने लगता है। देखो जैसे भाई एक तो बेवकूफ़ों की बिल्कुल भी कमी ही नहीं है हमारे रोड्स पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो अभी नहीं दिखाएगा, अब देखो क्योंकि मेरा पैर मैं अब आपको बता देता हूँ, मैंने पैर एकदम से वो कर दिया, ये देखो करते ही हो गया ना कि ये 4th में डाउन शिफ्ट कर लो। और ऐसे ही अगर मतलब किसी भी गियर में होऊंगा मैं, जब मान लो मैं थोड़ी सी ठीक सी स्पीड पे आ जाता हूँ पहले, क्योंकि अगर आप एक हायर स्पीड पे होगे और फिर आपका छोटा गियर लगा हुआ है तब तो नहीं। देखो अब इसने ऊपरला जो है गियर मांग लिया है, क्योंकि आरपीएम 2000 से ऊपर जा रहे हैं ना, ये देखो। और आपने मतलब आपकी जो मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो लीनियर है, इसीलिए जो है इसने, अगर आपका लीनियर नहीं होगा ना, अगर आपने ज़्यादा दबा रखा तो ये समझ जाएगा कि आप गियर नहीं चेंज करना चाहते हो। मतलब आपके थ्रोटल रिस्पॉन्स पे सारा गेम डिपेंड करता है। आप जिस हिसाब से चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो, कई बार आपको ऐसा होता है ना कि नहीं यार मैंने तो रेस ज़्यादा दे रखी है और फिर भी गाड़ी उठ नहीं रही हो, इसीलिए क्योंकि आपका ऊपर वाले गियर में है गाड़ी। अब जैसे ही आपने वो दबाया, इसने तो ये तो कह रही है कि आप 4th लगा लो, तो वो वाला सीन रहता है इसका पूरा। बाकी देखो अगर 2000 के आसपास आप मतलब अगर पंजे को अपना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करोगे तो ये आपका सही गियर रहेगा वो। और अगर आरपीएम ज़्यादा हाई नहीं है तो ठीक है ना। अब जैसे मैंने थोड़ा सा वो करा तो इसने 2 को डाउन शिफ्ट कर दिया, मतलब दिखा दिया। अगर आप इसके उससे चलते हो तो बहुत सही तरीके से मतलब आपकी गाड़ी का पिकअप आपको जिस टाइम चाहिए है उसी टाइम उतना ही मतलब अच्छा पिकअप आपको जो है मिलेगा, तो वो चीज़ रहती है। देखो अब चाहे मेरी गाड़ी जो है 2500 आरपीएम के पास, हाँ देखो जैसे ही 2.5 पे आती है ना, वैसे ये तीसरा मांगनी शुरू कर देती है। और अब तीसरे पे देखते हैं किस टाइम मांगेगी। इसके ना तीसरे गियर की रेंज ज्यादा, ये कहती है तीसरे गियर में खींचो भाई आप। तीसरे में बिल्कुल भी नहीं दिखा रही कि आप अब शिफ्ट कर लो, एकदम से सीधा यही दिखा देगी कि आप 5वें में लगा लो। ये चीज मैंने 2-3 बार देख ली अभी चलाते चलाते। तो कुछ इसी तरीके से है दोस्तों, मतलब इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसी तरीके से दिखाता है कि हाँ भाई आपका मतलब अब इससे क्या क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है कि क्या क्या बताता है। सबसे पहले तो आपको कि आपके थ्रोटल रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करता है। बाकी आप कुछ स्पेसिफिक, जैसे अगर सेकंड गियर आप अगर पहले गियर में आपने 2500 आरपीएम क्रॉस कर दिया तो सेकंड गियर लगाने के लिए कह देगा, और सेकंड से थर्ड में लगाने के लिए कह देगा अगर आपने 2500 आरपीएम को क्रॉस कर दिया। लेकिन वहीं आप थर्ड गियर में थोड़ा सा मतलब ये कहती है आप खींच सकते हो, खींचो थोड़ा सा, मतलब थर्ड गियर में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थर्ड गियर थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई आपको थोड़ा ज़्यादा खींचना है तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को भी उतनी। उसके बाद ये सीधा ही अगर आपका थोड़ा सा 3500 आरपीएम के आसपास आ जाती है गाड़ी का आरपीएम, तो ये सीधा 5th दिखा देता है, 4th पे अब शिफ्ट नहीं दिखाता। तो कुछ इस तरीके की जो है चीज़ें दिखाता है। और आप अगर 5th गियर पे हो, एकदम से आपने पंजा दबा दिया, तो ये इसको पता है कि अब आपको पावर चाहिए तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ कि आपको जब ओवरटेक करना है गाड़ी को तो डाउन शिफ्ट करके, क्योंकि उसमें ही आपका आरपीएम हायर रहेगा और आपकी गाड़ी जल्दी मतलब पिकअप पकड़ेगी। तो ये चीज़ रहती है। बाकी यही चीज़ आज मुझे इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि कैसे कुछ ये काम करता है। और ये काफ़ी सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आपको नहीं आइडिया हो पाता है मैं कब मेरा मतलब गियर ज़्यादा रहना चाहिए, कब मेरा मतलब हायर गियर में रखनी चाहिए गाड़ी, कब मुझे डाउन शिफ्ट करना चाहिए, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। जैसे जैसे ये कहता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी गाड़ी को, क्योंकि ये इशू से मतलब जिस हिसाब से आपका मतलब जो भी कनेक्शन होता है तो उस हिसाब से ही रहता है ये पूरा। तो बाकी आपका ये वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।